हाँ, सत्संग सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष तन दुर्लभती मिले ने बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, मनुष्य का तन बहुत दुर्लभ है मिलना, सर्वोच्च करती है ये मान। खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन मनुष्य का है, बाकी शरीरों के गर्दन नीचे पड़ी है। राजा है, जंगल का नाम है वनराज, शेर 4 पैरों पे चलता है, गुलाम है वो। ये है मनुष्य 2 पैरों में चलने वाला, गर्दन खड़ी है, इसमें बुद्धि बल भर दिया, खूंखार से खूंखार जानवर को कैद में कर लेता है। लेकिन 2 रास्ते हैं इसके सामने, चाहे तो अमरलोक चला जाए, चाहे आवागमन से बंधा चला जाए। आजाद कर दिया इसको। तरवर से पत्ता झड़ता है, हवा उड़ा के ले जाती है, बहुत दूर जाके गिरता है। कब डाली पे आएगा? नहीं, नया ही आएगा वहां। पत्ता झड़ गया। हमारा परिवार एक पेड़ है, हम उसके पत्ते हैं। 10, 12, 15, 20 सदस्यों का परिवार बारी बारी जा रहे हैं। कहां गए ये नहीं पता, जो रह गए उनको भी नहीं पता, और जाने वाला बता नहीं सकता मैं कहां मिलूंगा। पूछे को उन्हें बहुड़ा, जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं भार लगाए लगाए। साहिब कहते हैं वहां से वापिस कोई बताने नहीं आता, मैं तुम्हारा पिता, भाई, दादा जो भी था, मैं कहां जा रहा हूं पता उसको। यहां वाले देख नहीं पा रहे, वापिस वो बताने नहीं आ रहा। इतना बड़ा आश्चर्य हमारे साथ है। फिर कहां जाएंगे हम? मनुष्य बड़ा सयाना है। हाल और चाल, ये हाल को अच्छा रखना चाहता है, चाल कैसी भी हो भूल जाता है। ये जैसी चाल होगी वैसा ही हाल भी तो होगा। पिंड में दृष्टांत ले लो। शराब अरबी भाषा का शब्द है। सर मैंने शरारत करना, आब मैंने पानी। वह पानी जिसके पीने से शरारत पैदा होती है वह शराब है, और मनुष्य पीता है। शराब पीना उसकी चाल है, फिर उसका हाल क्या होगा सभी देखते हैं बाद में। अगर कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, वो आराम से घर जाएगा, ठीक रहेगा। नियंत्रण में है, थोड़ा सा आउट होते ही गली वाले, घर वाले, जो भी मिलेगा उसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अकड़ता है, फैल जाता है वो। लोग कहते हैं इतने बड़े घर का, इतने ऊंचे कुल का बच्चा क्या कर रहा है, इसको संकोच भी नहीं है, इतने ऊंचे कुल को क्या कर रहा है।
जो डूबे हैं प्यालों के, नहीं उभरे वो कभी जिंदगानी में। क्या है ये? लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। जो डूबे हैं प्यालों के पानी में, नहीं उभरे वो जिंदगानी में। लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। इतने लोग समुद्र में डूबकर नहीं मरे, इतने लोग नदी में डूबकर नहीं मरे, इतने लोग तालाब में डूबकर नहीं मरे, जितने शराब के प्यालों में डूबकर मरे हैं। बहुत माताओं को विधवा बना जाते हैं, बच्चों को अनाथ बना जाते हैं, जमीनों मकानों को बेचकर संपत्तिहीन बना जाते हैं एक बोतल के पानी में। बस इतना ही करने आए थे क्या? नशा, अफीम, शराब, भांग, गांजेदा, उतर जासी प्रभाव, नाम खुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। अमरलोक के संत नानक जी महाराज कहते, भाई शराब, भांग, गांजे का, अफीम का तो नशा श्याम ने किया, सुबह उतर गया। सतनाम का नशा तो आठों पैर चढ़ा रहता है, उतरता ही नहीं। क्या करने आए थे हम यहां पे? भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन पाकर भक्ति नहीं करता, पशु की करनी ही कर रहा है। सींग नहीं है, दिखाई दे दूर से पशु है, करनी तो पशु की है। हम सभी यहां आए हैं, सदा रहने नहीं आए हैं, चले जाएंगे। समय है, 100 वर्ष तक की योजना हम बना लेते हैं। एक पल की खबर नहीं, समान 100 वर्ष का पल की खबर रही। घंटा 2 घंटे हम काम करते, समय वही है भक्ति का। पहले कर लो, फिर जगत का काम करो, कोई रोकता नहीं। शाम को फिर समय निकालो अपने लिए। भक्ति तो अपने लिए है। दिन का सारा काम परिवार के लिए, संसार के लिए है। लेकिन हमने खुद का काम कर लेते हैं, फिर जाए दूसरों का भी कर सकते हैं। प्रथम भजन भक्ति को रखते हैं। तो ये तन ही मनुष्य का मिला भक्ति के लिए है। जो इन बातों को समझ गया, वह हमेशा अपने आप को भगवान की याद बना लेता है। चलते फिरते भी सिमरन करता है, बैठ के भी करता है, हाथ जोड़ के विनती भी करता है। माता पिता ने हमें नहीं बनाया था, समझ लो अच्छे से। परमात्मा ने अंदर बैठ के माता के गर्भ में खुद बनाता है, बनाया है, और उसी का निर्माण है हम। माता ने केवल अपना भोजन किया है, नाखून तक नहीं लगा सकती वो। और सुनना है, सब कुछ बना दिया मनुष्य ने। हड्डियों को, टूटी फूटियों को जोड़ के, पेच खींच के, तार डाल के चला देता है ये। हृदय में स्टंट डाल देता है। बहुत कुछ कर चुका ये। एक नाखून उतर जाए, ज्यों का त्यों नाखून नहीं बना पाया। जो माता गर्भ से नाखून आया था वो भी नहीं बना सका।
अलग दिखेगा, अगर बनाएगा तो दिखेगा ये अलग है। फिर किसने बनाया? ये खुद मालिक ने बनाया। अद्भुत है ये। और 5 आश्चर्य लगा रखे इसके साथ। मनुष्य के द्वारा बनाए गए आश्चर्यों को बाहर देखने जाता है, अपने लगे हुए आश्चर्यों को देख नहीं पाता। पहला आश्चर्य, अंगूठे की छाप पूरे संसार के मनुष्यों की एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। कितना बड़ा आश्चर्य है। नंबर 2, हाथ की रेखाएं, हस्त रेखाएं नहीं मिलती किसी के साथ। तीसरी, मस्तक की रेखाएं नहीं मिलती। छोटा आश्चर्य है। नंबर 4, सगे भाई बहन हो चाहे पूर्ण बॉडी की कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं मिलता। नंबर 5, मौत आएगी, कब आएगी नहीं पता। सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये 5 आश्चर्य तो हमारे साथ रहते हैं। उस मालिक ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। अंदर भोजन दिया रस के रूप में, बाहर निकलते ही दूध दिया माता के पास। बोलो, जुबान भी नहीं थी जहां, भूख प्यास की बात भी नहीं बता सकता बच्चा। माता ममता भर दी, संभालती है उसको, पालती पोसती, हर बात का ख्याल करती है वो, इसको पाल पोस के बड़ा कर देती है। फिर ये समझने लगता है मैं कौन हूं। परिवार सबको देखता है, वो अपने आप को देखता है। सभी पशुओं के बच्चे पैदा होते भागने लगते हैं, उनके पीछे ताकतवर पशु भागते हैं। ये मनुष्य का बच्चा ऐसा है जिसकी 14, 12, 13 साल तो संभाल करनी पड़ती है माता पिता को। लेकिन जब इसमें शक्ति भरी बुद्धि, क्या बहुत ऊंचा बना दिया इसको। क्राउन ऑफ द क्रिएशन बताया इसको। जमीन पर शरीरधारियों में कोई ऊंचा है, बुद्धि में, बहुत बातों में, तो मनुष्य है। सारी सृष्टि का उपभोग ये करता है, सब कुछ खोज डाला इसने। समुद्री गहराई माप दी, पाइप बिछा दिए गैसों के ले जाने के लिए, पहाड़ों को पमाइश कर दी है। अंतरिक्ष में 2-3 ग्रह पर तो खुद जा चुका है ये। चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे, उनकी तो मिट्टी भी लेके नीचे आ गई। पूरी खोज करने के बाद वैज्ञानिक कहते हैं ये एक ब्रह्मांड नहीं है, अंतरिक्ष में हजारों ब्रह्मांड हैं। किसने बनाए वो? कोई तो निर्माता होगा, अनंत है वो, हमें भी बनाया है। लेकिन अन्य तनों में और हमारे तन में अंतर है। पूरा ब्रह्मांड हमारे पिंड में रख रखा है। पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे, सूक्ष्म रखा हुआ। सारे ग्रह भीतर हमारे, सारे देव भीतर हमारे, सब कुछ भीतर है। लेकिन जानकारी के बिना हमें कुछ नहीं पता। परमात्मा भी अंदर ही है। घट में है सूझे नाही, लानते से जिंद, तुलसिया संसार को भय मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचंद्र मानस में फरमाते हैं, तेरा परमात्मा तो घट में बैठा है, सूझता दिखता ही नहीं तुझे भाई, मोतिया बिंद पड़ गया तेरे को। तो लानत, तुझे लानत है मनुष्य, तेरा अविनाशी पिता भीतर बैठे। फिर अंदर ही तो मिलेगा। परमात्मा को ले लो बाद में, पहले अपने आप को ले लो। अरे आत्मा तो अंदर है, ऐसे कह लो। आत्मा शरीर को छोड़ देती है,
ये आंख देखने में अक्षम हो जाती है, कान सुनने में अक्षम, मुखड़ा बोलने में जिभ्या अक्षम। फिर कौन था वो? वही था पर्दे के पीछे बैठ के बोलता था, देखता था, सुनता था। जो निकला है उसका कोई वजन नहीं कर सका मनुष्य आज तक। वो शक्ति कौन सी थी? जो देखती थी, बोलती थी, सुनती थी, पूरी बॉडी काम करती थी, कहती थी ये मेरा है। जब फिर पाके मिलते हैं, प्यार करते हैं। कोई मुर्दे को प्यार करता है क्या? फिर अशुद्ध हो जाता है वो। और कहते हमारे बुजुर्ग, बेटा दाह संस्कार करके नहा गया हो। क्यों? अशुद्ध हो गए। कितनी शुद्ध चीज होगी वो, जिसमें रहते रहते आलिंगन करते थे हम। फिर वो तो आज हमारे अंदर बैठी है। वो तो गई, निकल गया, वो तो नहीं बता पाया। फिर अपने बारे में तो ख्याल कर ले, हम तो जिंदा हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जिस शक्ति से ये सारा काम हो रहा है उसको जान लो, उसको पहचान लो। वो हमारी है, वो आत्म शक्ति है। उसी के लिए ऊंचा तन मिला मनुष्य का प्रभु प्राप्ति के लिए।